अब यूनिट 1 का एक्सरसाइज F का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the roots of the equation 2x square plus 8x minus m cube is equal to 0, then the value of m is. अगर हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, we obtain the value of a as 2, the value of b will be 8 and the value of c will be negative m cube. अब यहाँ पर दिया है रूट्स आर इक्वल. नाउ सिंस रूट्स आर इक्वल, तो जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है यानी डेल्टा दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है फॉर इक्वल रूट्स. Now we substitute all these values over here. So b square यानी कि 8 square minus 4 into a यानी 2 into c that is minus m cube is equal to 0. तो ये हो जाता है 64. ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा 8m cube equal to 0. तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, we get 8m cube equal to negative 64. So m cube will be negative 8. अब negative 8 को हम लिख सकते हैं as negative 2 का क्यूब. So if we compare both sides, हमें m cube वैल्यू जो है, so m की वैल्यू आती है -2, which is option D. अब सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इफ़ 2 रेज टू 2x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू x प्लस 1 इज़ 0, हमें वैल्यू ढूंढनी है x की. तो ये जो पहला टर्म है इसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं एज 2 रेज टू x इंटू 2 क्यूब माइनस ये आएगा 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. Now this 2 cube could be written as 8. और ये जो 2 raised to 2x है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 raised to x the whole square minus 3 square is 9 times 2 raised to x plus 1 is equal to 0. तो अब यहाँ पर हम 2 raised to x को रिप्लेस करते हैं सपोज बाय a. सो इफ़ यू पुट 2 रेज टू x इक्वल टू a, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, विच विल बी 8 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये तो हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो ये आ जाता है 8a स्क्वायर माइनस 8a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स में से हम 8a ये कॉमन फैक्टर ले लेते हैं. सो वी हैव a माइनस 1 माइनस, अब इन दोनों में से हम नेगेटिव 1 लेते हैं कॉमन. सो वी हैव a माइनस 1 इक्वल टू 0. सो बेसिकली वी हैव टू फैक्टर्स, a माइनस 1 and 8a minus 1, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. तो a के दो वैल्यूज़ आते हैं. सो इफ़ यू कंसिडर a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाती है 1. एंड सेकेंड इज 8a माइनस 1 कुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से a की वैल्यू आती है 1/8. बट हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए. बट a इज़ हाउ मच, 2 रेज टू x इज इक्वल टू 1. और यहाँ पर भी a को हटाकर हम लिखते हैं 2 रेज टू x. अब 8 को हम लिख सकते हैं एज पावर ऑफ 2, सो दैट इज 2 क्यूब. सो नेक्स्ट स्टेप इज 2 रेज टू x. अब ये 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एज 2 रेज टू 0.
सो इफ वी कंपेयर द पावर्स तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 0। यहाँ पर हम रेसिप्रोकल लेंगे, सो वी ऑब्टेन 2 रेज टू x equal to 2 raised to -3। So if we compare the powers, x की वैल्यू आ जाती है -3। So finally we have the answers 0 and -3, which is option D। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। तो सपोज इसे हम अज्यूम करते हैं एज x, सो लेट x बी इक्वल टू 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। अब अगर हम देखें ये x वैल्यू यहाँ से भी शुरू होती है, देखिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी। ये 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अप टू इन्फिनिटी, सो दिस पार्ट इज़ एक्चुअली x। ये जो वाला पार्ट है ये एक्चुअली क्या है, x ही है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस, और ये वाला जो पार्ट है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, this we replace it by x because this is going up to infinity. So we could say x is equal to 4 plus 1 upon x. Now we multiply throughout by x और हमें एक quadratic equation मिलेगा. This will be x square. ये हो जाएगा 4x and 1 upon x into x, तो ये आ जाएगा 1. So we have a quadratic equation x square minus 4x minus 1 is equal to 0. तो अब इस equation को हमें solve करना होगा. So the equation was x square minus 4x minus 1 equal to 0. अब ये factorization method से तो होगा नहीं, तो हम इसे फॉर्मूला मेथड से करते हैं. सो इसे हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ. सो वी हैव द वैल्यू फॉर a एज 1, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है -1. तो पहले हम ढूंढते हैं डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, विच इज़ b स्क्वायर -4ac. तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 1, c इज़ -1. तो डेल्टा की वैल्यू हमें मिलती है 16. ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव. सो 16 प्लस 4 हो जाएगा, विच इज़ 20. अब हम x की वैल्यू ईजिली ढूंढ सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ डेल्टा divided by 2a. So we substitute all these values. So we get minus b. b is -4 plus minus root of delta. Delta है 20 divided by 2 times a. a is 1. So we get x equal to 4 प्लस माइनस, और 20 को हम लिख सकते हैं एज 4 इंटू 5, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. तो बेसिकली इसे हम लिख सकते हैं एज 2√5 डिवाइडेड बाय 2. अब न्यूमरेटर में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, ओके, सो वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, वी गेट 2 प्लस और माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है. सो वी हैव 2 वैल्यूज़ फॉर x. एक है 2 प्लस √5 और दूसरी x की वैल्यू है 2 माइनस √5. बट हमें जो x की वैल्यू चाहिए, सी दे हैव गिवन x एज व्हाट 4 प्लस
1/4 प्लस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। अब ऑब्वियसली ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ओके। सो 2 प्लस √5 विल बी द आंसर। अब 2 माइनस √5 पॉसिबल नहीं है बिकॉज √5 विल बी 2 पॉइंट समथिंग। तो इन दिस केस x की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो x की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसलिए हम इन दोनों में से जो सोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे, वी टेक x equal to 2 plus √5. So we can write the reason as x cannot be negative because ये वैल्यू नेगेटिव आंसर देती है। √5 इज 2 पॉइंट समथिंग, सो 2 माइनस अ वैल्यू ग्रेटर देन 2, ये नेगेटिव में आंसर चला जाता है। इसलिए यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए वो है 2 प्लस √5 विच इज ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² minus 4x minus 3 equal to 0, what is the value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? तो पहले तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो हमें a की वैल्यू मिल जाती है 2, b की वैल्यू आएगी -4 और c की वैल्यू हमें मिलती है -3। अब अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा है, देन वी नो दैट द सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा is minus of b by a. The sum of roots is minus of b by a. b is coefficient of x, a is coefficient of x square. So it is minus of b है -4 और a की वैल्यू है 2। तो अगर ये हम डिविजन परफॉर्म करते हैं, we get alpha plus beta is equal to 2. Also, the product of the roots, that is alpha into beta, is calculated as c by a. अब c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 2. So we have the value for alpha plus beta and alpha into beta. और हमें वैल्यू पूछी गई है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 times alpha beta. So alpha square plus beta square could be expressed as alpha plus beta the whole square minus 2 times alpha beta. अब ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ से पिकअप कर सकते हैं, ये दो वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली थी 2, सो दिस इज़ 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, ये है -3/2। सो दिस बिकम्स 4। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है। नाउ माइनस ऑफ -3, तो ये जाएगा +3। सो 4 + 3 द फाइनल वैल्यू इज 7 विच इज ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। यहाँ दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocals, then b² / ac + bc/a², इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें ढूंढनी है। सो कंडीशन, सपोज इसके रूट्स हम लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो कंडीशन जो हमें दी हुई है वो है द सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा is equal to sum of the squares of the reciprocals, यानी this is equal to 1/alpha square plus 1/beta square। ये कंडीशन हमें दी हुई है और इसके हेल्प से हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। सो लेट अस प्रोसीड। ये हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, राइट हैंड साइड ये डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज करते हैं। सो विल गेट अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम सिमेट्रिक इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे। सो वी कैन रिप्लेस दिस यूजिंग द सिमेट्रिक इक्वेशन। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा द होल थिंग डिवाइडेड बाय, और इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा द होल स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आ गया है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज नेगेटिव b बाय a, and the product of roots that is alpha plus beta is c by a। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। लेफ्ट में था अल्फ़ा प्लस बीटा, सो दैट इज माइनस b बाय a। ऑन द राइट हैंड साइड न्यूमरेटर में था अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, सो माइनस b बाय a द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा इज c बाय a, और डिनोमिनेटर में था अल्फ़ा बीटा द होल स्क्वायर यानी c बाय a द होल स्क्वायर। ये वाला टर्म हम राइट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो यू हैव b बाय a इंटू c बाय a द होल स्क्वायर कुड बी रिटन एज c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब ये हम स्क्वायर कर लेते हैं। सो वी हैव b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a। अब ये ध्यान दीजिएगा, हमें b स्क्वायर के नीचे ac चाहिए, ओके तो वो फोकस कीजिएगा, यहाँ पे हमें ac ले आना है। ओके सो लेट अस इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा bc स्क्वायर, नीचे ये एज इट इज़ रहेगा a इंटू ए स्क्वायर। इन दोनों को हम a स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कुड राइट दिस एज b स्क्वायर। अगर यहाँ a स्क्वायर चाहिए सो न्यूमरेटर में इंटू a करना होगा, दैट इज़ माइनस 2ac, और कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा a स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम a स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। सो वी हैव माइनस bc स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 2ac। अब जैसे मैंने कहा था कि b स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ac चाहिए, हम सारे टर्म्स को ac से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा टर्म रेडी हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ac। सो डिवाइड थ्रू आउट बाय ac। तो देखिए ये bc स्क्वायर अपॉन a, तो यहाँ पर हम ac ले लेते हैं। अगेन b स्क्वायर डिवाइड बाय ac एंड 2ac डिवाइड बाय ac। तो हमने थ्रू आउट किससे डिवाइड किया है, ac से। तो देखिए ये टर्म हमारा जनरेट हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर एक c और ये एक c कट हो जाएगा, तो यूल गेट माइनस bc अपॉन a स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है माइनस bc अपॉन a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर क्या है देखते हैं, ये आ गया b स्क्वायर अपॉन ac, राइट। तो ये है b स्क्वायर अपॉन ac माइनस, अब यहाँ ac और ac कैंसिल हो जाता है और रह जाता है -2। सो यू हैव -2। नाउ वी जस्ट नीड टू रीअरेंज द टर्म्स। देखिए ये 2 हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन ac, ये यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस bc अपॉन a स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव अ वैल्यू b स्क्वायर अपॉन ac प्लस bc upon a square. The answer is equal to 2, which is option A. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.